हेलो स्टूडेंट्स, नाउ इस पार्ट ऑफ वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक, उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जो रूल्स आपके दिमाग में होने चाहिए। ठीक, वो रूल्स क्या क्या हैं वो मैं रीड करता हूँ और वन बाय वन आपको समझाता हूँ। लिखना ना पड़े इसीलिए मैंने पहले से लिख रखा हुआ है। सबसे पहली चीज़ है नेम ऑफ कैटायन रिटन फर्स्ट फॉलोड बाई एनायन। मतलब कैटायन का नाम पहले लिखोगे फॉलो करते हुए किसको, एनायन को। जैसे एग्जाम्पल में बोलूँ NaCl, बताओ इसमें Na प्लस होता है, Cl पे क्या होता है माइनस। इसका नाम क्या लिखते हो आप, सोडियम क्लोराइड। पहले किसका नाम आपने लिखा है, सोडियम का, मतलब किसका लिखे आपने, कैटायन का। फिर किसका लिखा है, एनायन का। ठीक, दूसरी चीज, अब अगर कॉम्प्लेक्स की बात करें, जैसे मैंने एक कॉम्प्लेक्स फॉर एग्जांपल लिखा K4FeCl का होल 6। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पार्ट कैटायनिक होगा, कौन सा पार्ट एनायनिक। पहले तो ये पार्ट आप समझ लो, ये पार्ट, इस पार्ट के अंदर जो चीजें हैं वो आयोनाइज नहीं, इसके बाहर जो चीज़ें होंगी वो आयोनाइज हो सकती हैं। मतलब ये आयोनाइज हो जाएगा तो क्या देगा, पोटेशियम अलग होगा, FeCl का होल 6 ये अलग होगा, हो जाएगा। बीच में प्लस का साइन लगा दिया। अब बताओ किस पे प्लस आएगा किस पे माइनस। तो इस चीज़ को देख करके आप ये नहीं बता सकते कि इसके ऊपर प्लस आएगा कि माइनस आएगा। मतलब इसके ऊपर प्लस आएगा माइनस आएगा, ये आप इसको देख करके नहीं बता सकते। हाँ, ये जिससे अटैच था उसको देख करके आप बता सकते हो। बताओ ये किससे अटैच है, पोटेशियम के साथ। पोटेशियम कैटायन है कि एनायन, कैटायन। तो K पे प्लस आएगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। कितना आएगा वो बात की बात है, ये समझ में आती बात है। पोटेशियम कितना था, 4, टोटल पॉजिटिव 4 है तो नेगेटिव भी कितना होगा। तो इसमें पहले नाम किसका आप लिखोगे, इस कॉम्प्लेक्स का अगर नाम लिख रहे हो आप तो पहले आप पोटेशियम का नाम लिखोगे जो कि पोटेशियम ही होता है। देन आप किसका नाम लिखोगे, कॉम्प्लेक्स नाम। फर्स्ट पोटेशियम का नाम, फिर कॉम्प्लेक्स नेम written after the name of potassium, इस वाले में। ठीक, लेकिन अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लूँ, फॉर एग्जांपल CuNH3 का होल 4 Cl, इसमें आप बताओ। अब देखो ये पार्ट तो नॉन आयोनाइजेबल है, इसको अलग लिख लो। क्या Cl आयोनाइज हो जाएगा, हाँ Cl स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, ये आयोनाइज हो जाएगा। अंदर होता तो नहीं आयोनाइज होता। तो Cl को आप अलग लिख लो, ये लिख लो। कितना Cl है, 2 लिख लिया। अब बताओ इस पे कितना चार्ज आएगा, वो कहाँ से पता चलेगा, इससे। Cl पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो ये कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड। कैसा होगा ये, पॉजिटिवली चार्ज। इस केस में बताओ आप पहले किसका नाम लिखोगे, पहले Cl का नाम लिखोगे या पहले कॉम्प्लेक्स का नाम लिखोगे। तो आंसर ये होगा, इसमें पहले कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा जाएगा, फिर किसका नाम लिखा जाएगा, Cl का। समझ में आ रही है बात एकदम क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, हम इसका नाम तो लिखना जानते हैं, इसको बोल देंगे क्लोराइड। इसका नाम लिखना जानते हैं, इसको क्या बोल देंगे, पोटेशियम। इम्पॉर्टेंट ये है हम इस कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखेंगे। तो अगले रूल में मैं उसी की बात कर रहा हूँ। इन द नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स राइट द नेम ऑफ लिगेंड फर्स्ट। मतलब इस कॉम्प्लेक्स में दो चीज हैं, सेंट्रल मेटल एटम है, दूसरा क्या है, लिगेंड है। लेकिन दोनों में से पहले किसका नाम लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा लिगेंड का नाम। पहले किसका नाम लिखा जाएगा, लिगेंड का। तो इन द नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स राइट द नेम ऑफ लिगेंड फर्स्ट फॉलोड बाई नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। उसके बाद आप नाम लिखेंगे किसका, सेंट्रल मेटल एटम का। वो भी उसके साथ आपको लिखना है विथ ऑक्सीडेशन नंबर इन
रोमन नंबर, किसका? सेंट्रल मेटल एटम का। शॉर्ट वे में ये लिखा हुआ है, नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स। जब भी कॉम्प्लेक्स आपको पूरा दिख जाए, उसका नाम लिखना हो तो पहले नेम लिगेंड का लिखोगे, देन नेम सेंट्रल मेटल एटम का लिखोगे, देन आप क्या लिखोगे? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। इतनी बात सबको समझ में आती है? क्लियर हुई बात? ये क्लियर है एकदम? अब आगे देखते हैं। लास्ट में अगर कॉम्प्लेक्स हमारा आयनिक फॉर्म में हो, जैसे आप मुझे ये बताओ, अगर केवल Na+ गिवन हो क्वेश्चन में, तो इसका नाम क्या हो? बोलते हो केवल सोडियम बोलते हो कि सोडियम आयन बोलते हो? क्या बोलते हो आप? सोडियम आयन। कब आयन लगाया आपने? जब ये आयनिक फॉर्म में है। लेकिन NaCl लिखा हो, क्या ये आयनिक फॉर्म है? भले ही सोडियम पे प्लस होता है, लेकिन वो आयन सेपरेटेड नहीं है। तब आप क्या लिखते हो? सोडियम क्लोराइड। ऐसा नहीं लिखते सोडियम आयन क्लोराइड आयन। समझ में आई बात ही? तो अगर कॉम्प्लेक्स आयनिक फॉर्म में गिवन होगा, फॉर एग्जांपल ऐसे CuNH3 का होल 4 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 2+। अभी बताओ, कॉम्प्लेक्स तो दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स किस फॉर्म में है? आयन के फॉर्म में। तो कॉम्प्लेक्स, पूरे कॉम्प्लेक्स, पहले लिगेंड का नाम लिख लेना, फिर मेटल का नाम लिख लेना, और लास्ट में क्या लिख दोगे आप? आयन जरूर लिखो। आयन, वही चीज इस रूल में लिखा हुआ है, इफ कॉम्प्लेक्स इज इन आयनिक फॉर्म देन राइट आयन एट द एंड ऑफ नेम। क्लियर हुई बात? ये तीनों रूल क्लियर है सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल आप देखो, रूल नंबर 4। इफ any ligand is repeated twice, thrice, ... then use di, tri, ... etc as prefix। अगर कोई लिगेंड 2 बार, 3 बार, 4 बार रिपीट हो रहा है, तो उसके नाम से पहले आप क्या लिख लोगे? डाई, ट्राई, टेट्रा, etc। ये चीज़ आप पहले से ही जानते हो। जब हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, एल्कीन, एल्काइन, इन सब में मैंने डिस्कस किया हुआ था क्या लिखोगे आप। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और नाम लिखने की कोशिश करते हैं। इसी को लिखिए, इसका मुझे नाम लिखना है। बताओ क्या ये कॉम्प्लेक्स है पूरा? कॉम्प्लेक्स का ही तो नाम लिखना है। तो कॉम्प्लेक्स में पहले नेम किसका लिखोगे आप? लिगेंड का। लिगेंड बताओ कौन है? लिगेंड हमारा है एमीन, नाम होता है इसका। क्या नाम होता है? एमीन। कितनी बार है? 4 टाइम्स। तो क्या यूज करोगे? टेट्रा। मेटल कौन है हमारा? कौन है वो? कॉपर। अब बताओ कैसे लिखना स्टार्ट करूँ? पहले कॉपर लिखूंगा मैं कि पहले एमीन लिखूंगा? तो पहले क्या लिखूंगा मैं? एमीन लिखूंगा। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स के नाम में पहले किसका नाम लिखा जाता है? लिगेंड का, तब मेटल का। चलो मैंने लिखा एमीन। ध्यान रहे स्मॉल लेटर में कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा जाता है। किस लेटर में? स्मॉल लेटर। एमीन लिख दिया। कितनी बार है? 4 टाइम्स। उससे पहले क्या लगा दो आप? टेट्रा। टेट्रा एमीन, ये हो गया, लिगेंड का नाम हो गया। उसके बाद किसका नाम लिखोगे? मेटल। मेटल कौन है? कॉपर। देन अगला किस चीज की जरूरत पड़ेगी? ऑक्सीडेशन नंबर की। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। कॉपर का x मान लिया 4 इंटू अमोनिया का 0 इक्वल टू +2। x की वैल्यू कितनी आ गई? +2। ये भी किस नंबर में लिखोगे? रोमन नंबर इन ब्रैकेट 2। अब बताओ क्या कॉम्प्लेक्स आयन के फॉर्म में है? बिल्कुल। तो आगे क्या लगा दो आप? आयन। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम है टेट्रा एमाइन कॉपर सेकेंड आयन।
क्या ये चीज़ सबको समझ में आता है? कोई दिक्कत हो तो इस चीज़ में आप बताएं। ठीक, क्लियर है? कोई डाउट? ओके, ठीक, यहाँ तक की बातों में कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल ये कहता है, अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि एक ही टाइप का लीगेंड था। अगर लीगेंड डिफरेंट टाइप का, तब उसको किस ऑर्डर में लिखते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। किस ऑर्डर में? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। रूल 5 कहता है, राइट ऑल द डिफरेंट ligands in alphabetical order। जितने भी ligands हैं उनको किस ऑर्डर में लिखना है आपको? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। जितने भी ligands हैं उनको किस ऑर्डर में लिखना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक, अब एक एग्जांपल लेते हैं। कैसा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है? क्या इस पे कोई चार्ज है? कोई चार्ज नहीं। क्या इस कॉम्प्लेक्स के बाहर कोई चीज़ है? कोई चीज़ नहीं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अगर इसके बाहर कोई चीज़ होता तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ ना कुछ आता, उसके बेसिस पे हम लोग समझते हैं। अब इसका नाम लिखते हैं। इस पर अगर ध्यान दो आप, लीगेंड कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक लीगेंड कौन है? एमीन। दूसरा लीगेंड कौन है? Cl। Cl को क्लोराइड बोलते हो, तो लीगेंड नाम में क्या हो जाएगा? क्लोराइड। मेटल नाम क्या है? कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कितना आएगा? +2। आप निकाल सकते हो। ठीक, 2 बार हैं तो प्रीफिक्स क्या यूज होगा? टाई। अब बताओ, नेम लिखते वक्त कॉम्प्लेक्स का पहले किसका नाम लिखोगे आप? लिगेंड का। कौन से लिगेंड को पहले लिखो? एमीन या क्लोराइड? जहां भी ऐसी सिचुएशन आए वहां पे तुरंत अल्फाबेट। दोनों लिगेंड में से पहले लिखा जाएगा एमीन, देन लिखा जाएगा क्लोराइड। फर्स्ट एंड सेकेंड। तो पहले लिख रहा हूं एमीन, कितनी बार है? 2 बार, तो लिखोगे डाई एमीन। फिर क्लोराइडो कितनी बार है? 2 बार, डाई क्लोराइडो। देन क्या लिखो? मेटल नाम कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर सेकेंड। आयनिक फॉर्म में नहीं है तो आयन नाम नहीं लिखेंगे। ये हो गया इस कॉम्प्लेक्स का नाम। तो मैंने एक पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स का नाम लिख के दिखा दिया आपको। पहले वाले पे पॉजिटिव चार्ज था, इस पे कौन सा चार्ज था? कोई चार्ज नहीं। क्लियर हुआ ये चीज? कोई डाउट इसमें? ओके, आगे बढ़ते हैं। इस रूल के बाद हम लोग देख रहे हैं 6th रूल। रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है? रूल नंबर 6 ये है कि अगर हमारा कॉम्प्लेक्स निगेटिव फॉर्म में, मतलब कॉम्प्लेक्स पे कौन सा चार्ज हो? निगेटिव चार्ज। ठीक, पॉजिटिव चार्ज में कुछ नहीं सोचना है। पॉजिटिव चार्ज है जैसा लिखते हो वैसे लिख दो, निगेटिव चार्ज है तो जैसा लिखते हो वैसा लिख दो। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इसका नाम बताओ क्या है? आप तुरंत लिखोगे सोडियम। इसका नाम क्या है? आप तुरंत लिखोगे क्लोरीन, केवल Cl है। लेकिन अब इसका नाम क्या होगा? बोलो। Na+ का नाम क्या लिखते हो? Na+ को आप बोलते हो सोडियम आयन। Cl- को क्या बोलते हो आप? क्लोराइड आयन। कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है? देखो सोडियम है, यहाँ भी आपने सोडियम लिखा है। आयन तो आयनिक फॉर्म में है तो लिखोगे, कोई दिक्कत? यहाँ पे क्या है? क्लोरीन। यहाँ पे क्या हो गया बताओ? कुछ जुड़ गया लास्ट में। क्या जुड़ गया? IDE।
मतलब हमारा कहने का मतलब ये है, कोई भी चीज़ अगर न्यूट्रल फॉर्म में हो तो उसकी इंड में आप अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ते, पॉजिटिव फॉर्म में हो तब भी कुछ नहीं जोड़ते आप। नेम में देखो कुछ जुड़ा है नहीं। ठीक, समझ में आ रही बात है? क्लियर है? क्लियर हो रही बात? जैसे NaCl होता तो क्या लिखते आप? सोडियम क्लोराइड। सोडियम देखो चाहे Na के फॉर्म में चाहे Na+ के फॉर्म में हो तब भी सोडियम ही लिखते हैं। लेकिन Cl अगर Cl फॉर्म में हो तो क्लोरीन, माइनस के फॉर्म में हो तो क्या बोलते हैं? क्लोराइड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी चीज़ पे नेगेटिव चार्ज आता है तो उसका जो नॉर्मल नेम होता है और जो चार्ज आने के बाद का नेम होता है, दोनों क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। दोनों क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। मतलब बाद में उस नेम में कुछ ऐड कर दिया जाता है। ठीक, सेम उसी तरह से ये है। इफ कॉम्प्लेक्स इज इन if complex is negative, नेगेटिव मीन्स यहाँ पे चार्ज की बात हो रही है, या ऐसे लिख दे ज़्यादा बेटर बोल रहे हैं, फॉर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स एट ATE at the name of central metal atom. पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स हो तो अच्छा, मेटल के नेम में क्यों लिखने को बोला? क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हो तो लास्ट में किसका नाम आता है? मेटल का ही तो नाम आता है। तो ऐड किसके नाम में करोगे आप? मेटल के नाम में। समझते हैं इसको? जैसे मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल FeCl का होल 6 माइनस 4, FeCl का होल 6 माइनस 4, ये रहा, इसका नाम लिखना है। लिगेंड Cn है, C से जुड़ा है तो साइनाइडो लिखूंगा मैं। मेटल Fe है, फेर लिखते हैं इसको, नाम होता है फेरम, इसीलिए फेरम होता है। ठीक, ये लिख दिया मैंने। अब देखो क्या होगा इसका नाम। लेकिन कितने टाइम है? 6, तो क्या लिख दूँ मैं? हेक्सा साइनाइडो। मेटल का नाम, अब जैसे ही नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, नेगेटिव 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 8 लगाना है। फेरम होता है, हटाओ 8 लगा दो, फिर 8। ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो आएगा 2nd, और आयनिक फॉर्म में है तो आयन लिखना नहीं भूलना है। लेकिन अगर इसी पे पॉजिटिव चार्ज होता, इसी पे कौन सा चार्ज होता? पॉजिटिव चार्ज, तो मेटल के नेम में कुछ ऐड नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल FeNH3 का होल 4 प्लस 2, देखो FeNH3 का होल 6 प्लस, देखो क्या लिखेंगे इसको? हेक्सा एमीन आयरन, और ऑक्सीडेशन नंबर 2nd, और इंड में क्या लिखेंगे? आयन। तो हेक्सा एमीन आयरन 2nd आयन, ये लिख सकते हैं। कोई डाउट इसमें? देखो, जब भी नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होगा मेटल के नेम में कुछ ऐड करते हैं। अब एक चीज़ और, जैसे अभी यहाँ पे आपने देखा कि मैं यहाँ पे मेटल का नाम आयरन लिख रहा हूँ, यहाँ पे मेटल का नाम फेरम ले रहा हूँ, मतलब फेरेट लिख रहा हूँ। तो कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनका नेम पॉजिटिव और नेगेटिव के केस में डिफरेंट होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव के केस में डिफरेंट होता है। मोर ओवर मेटल का नाम सेम होता है। तो कौन से मेटल का डिफरेंट होता है वो लिख दे रहा हूँ मैं, बाकी मेटल्स का सेम होगा। कौन कौन से मेटल का? आयरन। नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में इसको आप लिखोगे फेरेट,
नेगेटिव में, पॉजिटिव और न्यूट्रल में इसको लिखते हैं आयरन। ठीक ठीक है। Ag इसको लिखते हैं अर्जेंटेट, 8 जोड़ के लिख रहा हूँ मैं, और नॉर्मली इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर। Au लिख रहा हूँ, इसको निगेटिव के केस में बोलते हैं R8, AuRRAT, और वैसे इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल गोल्ड। ठीक। Pb प्लम्बेट, और वैसे इसको क्या बोलते हैं, लेड बोलते हैं। ठीक। बाकी ज़्यादातर मेटल्स का नाम, जैसे एक और लिख लो आप, टिन, इसको बोलते हैं स्टैनिट, और नॉर्मल क्या बोलते हैं, टिन बोलते हैं। तो ध्यान रखना, जैसे ही निगेटिव कॉम्प्लेक्स आ गया, नेगेटिव 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 नेगेटिव, मतलब अपने लिए सोचना है निगेटिव एनर्जी के बारे में। कौन सी एनर्जी के बारे में सोचना है, निगेटिव एनर्जी के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने इतने रूल्स को डिस्कस कर लिए हैं। ठीक। आगे एक और रूल डिस्कस करता हूँ, उसके बाद हम लोग कुछ कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर करेंगे। रूल नंबर 7 होगा। ये रूल क्या है कि अगर लीगेंड के नाम में पहले से ही प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा यूज है, तो हम लोग अगर वो रिपीट हो रहे हो तब हम उनके नाम में डाई ट्राई टेट्रा नहीं लगाएंगे, तब उसकी प्लेस में हम कुछ और यूज करते हैं। वो क्या है, इफ इन द नेम ऑफ ligand already di tri etc are present, अगर उनके नेम में पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा ये सब प्रेजेंट हो, एंड दे रिपीटेड twice thrice, then use bis tris tetrakis instead of di tri etc। इसका मतलब क्या है, अगर कोई ऐसा लिगेंड मिल जाए जिसके नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा और वो एक से ज़्यादा बार आ रहा हो, तब उसके नाम में आपको, नाम से पहले आपको डाई ट्राई टेट्रा नहीं लिखना है। 2 बार आए तो 20, 3 बार आए तो ट्रिस, 4 बार आए तो टेट्राकिस, 5 बार आए तो पेंटाकिस, आगे ऐसे ही जोड़ते जाओ, ये यूज करते हैं। अब ऐसे लिगेंड्स कौन कौन से होते हैं, इसका नाम आपने पढ़ा हुआ है इथाइलिन डाई एमीन, ये होता है। दिस इज, वैसे तो नाम देख के ये लगेगा बेंजीन, इसमें तो कोई डाई ट्राई नहीं, लेकिन इसका नाम लिखोगे साइक्लो 135 ट्राईइन आएगा, तो ध्यान रखना इसको। PPH3 नाम है ट्राईफिनाइल फॉस्फेट, PH3 से बना हुआ है ट्राईफिनाइल फॉस्फेट। दिस इज साइक्लोपेंटाडाइईन, साइक्लोपेंटाडाइईन। ठीक, ये क्लियर। ये नहीं होगा ठीक। ये सब लिगेंड अगर कहीं आ जाए और 2 बार 3 बार आ रहे हैं, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। PPH3 का होल, ये लिखो ठीक। इसका नाम है विल्किंसंस कैटलिस्ट, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में यूज होता है ये, विल्किंसंस कैटलिस्ट बोलते हैं इसको।
PD PPS3 का फुल फॉर्म, इसका नाम लिखना है। PPS3 देखो लिगेंड है, नाम क्या है, ट्राई फेनिल फॉस्फेट। कितनी बार आया है, 4 टाइम्स। मेटल का नाम क्या है, पैलेडियम। ठीक, अब देखो कैसे लिखते हैं इसको। पहले तो हमने लिख दिया ट्राई, लिगेंड का नाम लिखना है ट्राई फिनाइल फॉस्फेट। ठीक, कितनी बार आया, 4 टाइम्स। क्या टेट्रा लिखूंगा मैं, नहीं, यहाँ पे लिखोगे आप टेट्रा किस, टेट्रा किस, ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। उसके बाद मेटल नाम पैलेडियम, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है और कोई चार्ज है नहीं, तो x इक्वल टू जी क्या हो जाएगा, 0। समझ में आती है ये बात। तो ये इतने नॉर्मल रूल थे। अभी और भी रूल्स हैं जो हम लोग नॉमेनक्लेचर में यूज करेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उसके बेसिस पे इनको हम लोग समझते हैं। अब वो एग्जांपल्स क्या क्या हैं वो देखते हैं। ये कुछ कॉम्प्लेक्स हैं जिनके नाम हम लोग लिखेंगे, जितने रूल्स अभी तक पढ़े हुए उन रूल्स को फॉलो करते हुए। सबसे पहला देखो लिखा हुआ है K4FeCN6। तो सबसे पहले देखो ये कंप्लीट कंपाउंड गिवन है आपको। इसमें आपको ये समझना होगा कि पहले किसका नाम लिखें। पहले तो ये देख लो आप, कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। अब पहले कॉम्प्लेक्स का नाम लिखोगे, पहले K का नाम, ये डिसाइड करना होगा। तो उसके लिए प्लस और माइनस चेक करो। देखो कॉम्प्लेक्स के बाहर जो चीज़ है वो आयोनाइज हो जाएगी, तो K आयोनाइज होगी, इस पे प्लस आएगा, इस पे क्या आएगा, माइनस। तो बताओ पहले किसका नाम लिखते हो, प्लस का, फिर किसका, माइनस का। तो पहले नाम किसका लिखोगे, पोटेशियम, ये तो हो गया। उसके बाद फिर किसका नाम लिखोगे आप, अब कॉम्प्लेक्स का। अच्छा एक क्वेश्चन और दिमाग में आ रहा होगा, पोटेशियम के आगे 4 है, तो क्या मैं आगे टेट्रा पोटेशियम लिखूं, बिल्कुल नहीं। टेट्रा, पेंटा ये सब यूज करोगे कॉम्प्लेक्स के अंदर वाली कोई चीज़ अगर रिपीट हो, कॉम्प्लेक्स के बाहर वाली कोई चीज़ अगर रिपीट हो तो उसको हम लोग डाई ट्राई टेट्रा में काउंट नहीं करते। समझ में, जैसे AlCl3, बताओ क्या लिखोगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या ट्राई क्लोराइड बोलते हो, नहीं। समझ गए बात। तो केवल पोटेशियम ही होगा, टेट्रा पोटेशियम नहीं होगा। अब उसके बाद किसका नाम आएगा, कॉम्प्लेक्स का नाम। कॉम्प्लेक्स में पहले किसका नाम लिखोगे, लिगेंड का। लिगेंड कौन है, साइनाइडो। क्या लिखोगे, हेक्सा साइनाइडो। बताओ लिगेंड कॉम्प्लेक्स कैसा है, निगेटिव। तो आयरन नहीं, क्या लिखोगे, फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर चेक करोगे आएगा, क्या आयन लिखोगे, नहीं, आयनिक फॉर्म में नहीं है। समझ गए बात। इसको देखो, चेक करो, कॉम्प्लेक्स के बाहर वाली चीज़ पे कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो पहले पॉजिटिव का नाम लिखोगे, पॉजिटिव मतलब कॉम्प्लेक्स। पहले किसका नाम लिखो, कॉम्प्लेक्स में लिगेंड, हेक्सा एमीन आयरन। अब मैंने आयरन लिखा इस बार, ऑक्सीडेशन नंबर 3 पॉजिटिव हो गया। देन निगेटिव लिखोगे, निगेटिव कौन है, क्लोराइड। केवल क्लोराइड लिखूंगी, ट्राई क्लोराइड, केवल क्लोराइड, ट्राई क्लोराइड नहीं होगा। ट्राई क्लोराइड क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स के बाहर की चीज़ है। कॉम्प्लेक्स के बाहर की चीज़ अगर रिपीट होती है जो आयनिक फॉर्म में हो, उसके लिए डाई ट्राई टेट्रा नहीं लिखते। अगर आयनिक फॉर्म में नहीं होगा तब लिखते हैं। क्लियर है। इन सब का नाम आपको ट्राई करोगे। एक इसको देख लो, मैं लिख दे रहा हूँ, CuO3Cl3। पहले बताओ कॉम्प्लेक्स पे कौन सा चार्ज, प्लस आएगा, क्योंकि बाहर वाली चीज़ पे क्या आएगा, माइनस। अब इसका नाम बोलो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स का इन है लिगेंड,
नाम क्या होता है इसका? इथाइलिन डाई एमीन। बताओ, पहले से ही लिगेंड के नेम में डाई आ गया, कितनी बार यूज हुआ? 3 बार। तो कितनी बार? 3 बार। तो क्या ट्राई लिखोगे? ट्रिस, ट्राई की ट्रिस, और क्या आएगा? ट्रिस आएगा। क्या आएगा? ट्रिस। मेटल नाम कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर 3rd। ये तो कॉम्प्लेक्स का नाम हो गया। उसके बाद कुछ बच रहा है, हाँ, Cl। तो क्या लिखोगे? क्लोराइड। क्लोराइड की ट्राइक्लोराइड, केवल क्लोराइड, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के बाहर भी है और किस फॉर्म में है? आयनिक फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे? क्लोराइड। बाकी बचे हुए कॉम्प्लेक्स का नाम आप लिख सकते हो, और बुक से और जो नोट्स दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है, उससे ट्राई करिए। अगर कोई कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।